वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7 साइंस। सो आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। एज द नेम इंडिकेट्स, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन या फिर टू प्रिपेयर समथिंग। तो फोटोसिंथेसिस अगर हम शॉर्ट में देखें तो हम क्या मतलब समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ एनी लाइट वी आर एबल टू मेक समथिंग, कि हम कुछ बनाने में सक्षम हैं, कुछ बना पा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लेट्स सी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। तो इस चैप्टर में पूछा गया था कि क्या सारे ही पार्ट्स जो है प्लांट्स के वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं या कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है प्लांट का जो कि फूड प्रिपेयर करता है। तो यस, एक्चुअल में जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट्स के। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकर करते हैं और दैट इज़ वाई वो पूरे प्लांट का जितना भी खाना उनको बनाना होता है वो कौन बनाता है? लीव्स। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। सो इन शॉर्ट क्या होता है कि जितना भी रॉ मटेरियल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रियली ज़रूरी होता है वो कहाँ पर जाता है? वो सारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लीव्स तक जाता है। एंड वो रॉ मटेरियल एक्चुअल में है क्या? सो दैट इज़ वाटर मिनरल, जो कि कहाँ पर मिलता है? जो कि हमें सॉइल में मिलता है। और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? रूट, जो हमारी जड़ होती है प्लांट की, वो ज़मीन से लेता है जो वाटर मिनरल है और उसे ब्रांचेस के थ्रू, स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेकेंड नेसेसरी रॉ मटेरियल है, वो कहाँ पर मिलता है? वो हमारी एयर में मिलता है, हमारे सराउंडिंग में मिलता है। जो कि हमारे लीव्स का सरफेस होता है वहाँ पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं जो टाइनी पोर्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और उनके सराउंडिंग में, उनके चारों तरफ जो है गार्ड सेल्स होते हैं। तो सच पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमेटा। और इन्हीं पोर्स को, जो ये टाइनी पोर्स है जो एब्जॉर्व कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। देन यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पर क्या है? ये एक सेल की पिक्चर दी हुई है। तो सेंटर में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। और जो बिल्कुल ये ब्लैक कलर की आउटलाइन है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से एक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग होती है, अगर हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो वो कैसे बनती है? वो बहुत सारी ब्रिक्स से बनती है, बहुत सारी ईंटें लगकर बनती है। इन अ सिमिलर वे जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप हो या मैं हूँ, तो हम भी छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स से बनते हैं। और हमारे वो जो टाइनी यूनिट्स है उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं सेल। और सेल जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। हम नेक्ड आई से ऐसे नहीं देख सकते। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं देन ओनली वी आर एबल टू सी दैट। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। इवन हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो खुद सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। और जो ये सेल होते हैं ये पतली सी थिन आउटर बाउंड्री से एनक्लोज होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो ये ब्लैक कलर की थिन बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और बीच में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है जो कि इसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखने का काम करता है और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट water and mineral are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. So what we can say it as कि अगर हमें वाटर या मिनरल जो है वो हमें सॉइल से लेना है तो वो कौन लेता है? रूट लेता है। फिर रूट क्या करता है? रूट एज अ पाइप की तरह एक्ट करता है और फिर वो पानी एब्जॉर्व करता है, उसे स्टेम तक पहुंचाता है, फिर डिफरेंट ब्रांचेस तक पहुंचाता है एंड एट लास्ट
वो जो मिनरल और वाटर है वो कहाँ पर जाता है, वो लीव्स तक जाता है। और लीव्स क्या काम करता है, लीव्स जो है फूड प्रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देता है। तो ये एक तरीके का कॉन्टिन्यूस पाथ है, या वी कैन से इट एज कि एक तरीके का पैसेज है, एक रास्ता है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ तक पहुंच जाए। और यही जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं वेसल्स, जो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ वाटर का एक्ट करता है। एंड यू विल गेट टू नो कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है प्लांट के अंदर एक्चुअल में किस टाइप से होता है, या आप चैप्टर नंबर 11 में आगे पढ़ोगे। सो आई विल टेल यू लेटर ऑन। So Bhuju wants to know how water and mineral absorbed by root reach the leaves. कि भुजो क्या पूछना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल है वो एक्चुअल में रूट से एब्जॉर्ब होके कैसे लीव्स तक पहुंचते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, और ये कैसे पहुंचते हैं, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम वेसल कहते हैं उसके थ्रू पहुंचते हैं। नाउ पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर फैक्टर है जिससे कि सिर्फ लीव्स जो है वही खाना बना सकते हैं और कोई पार्ट नहीं बना सकता। सो लेट्स फाइंड आउट। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो वो स्पेशल पार्ट क्या है, दैट इज अ क्लोरोफिल। कि लीव्स के पास क्या है, लीव्स के पास है क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो कि लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करे और खाना प्रिपेयर करने में हेल्प करे। तो जो हरी पत्तियाँ होती है, जो हरी लीव्स होती है, उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और उसका काम क्या होता है कि वो जो सनलाइट से जितनी भी एनर्जी आती है, जितना उसको चाहिए वो उसको कैप्चर करता है। और दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सराउंडिंग से लिया गया है उससे सनलाइट की हेल्प से हम फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो फूड होता है वो क्या होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो आउटकम क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है प्रोसेस, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मीन्स टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट लर्न कि रॉ मटेरियल होते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेसिकली होता है। सो ये यूनिक प्रोसेस होता है और ये अर्थ के ऊपर ही मेनली होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ फूड। और फिर ये जो सोलर एनर्जी होती है इसको कैप्चर किया जाता है लीव्स के द्वारा, एंड आफ्टर दैट इसको स्टोर्ड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ फूड। फूड की फॉर्म में ही स्टोर्ड हो जाती है। तो सन जो है वो क्या है, वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता और वो हमें फ्री ऑफ अ कॉस्ट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि अगर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाता, ये प्रोसेस होती ही नहीं, तो क्या अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल थी। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्चुअल में हो ही नहीं पा रही है, प्लांट्स अपना फूड जो है वो अपने आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग जो डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर, मतलब वी आर द हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है बिकॉज वी आर द डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो हम लोग क्या है, अगर हम लोगों को फूड नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। और जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, मतलब जो कि घास खाते हैं या फिर जो भी कोई पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, वो लोग भी नहीं सर्वाइव करते। एंड इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट तो एक्चुअल में एब्जॉर्व ही नहीं कर रहे होते, और अगर वो एब्जॉर्व नहीं करते तो वो CO2
अगर एब्जॉर्व नहीं किया तो दैट मीन्स उन्होंने ऑक्सीजन भी बाहर नहीं निकाला, और वो ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाते, तो लाइफ जो है एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं होती। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्चुअल में हम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। सो प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हमारे सर्वाइवल को भी इफ़ेक्ट करता है। नाउ ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या फ़ायदा है एक्चुअल में, एक तो हमें प्लांट जो है वो एक अच्छा फूड प्रिपेयर करता है, तो हम बाद में उस प्लांट को एज अ फूड खाते हैं, और एल्स वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लाइफ इम्पॉसिबल होती है अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही ना रही होती। बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ अ लीव्स। बट जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या होता है, वो कंटेन करता है लीव्स के सेल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। तो खाना एक्चुअल में बना कैसे है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्लस हुए, तो मतलब कंबाइंड हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि यहाँ पर एक लीफ का एक पिक्चर दिया हुआ है। तो लीफ के अंदर अगर हम देखें तो सेंटर में जो है यहाँ पर एक स्टोमेटल ओपनिंग होती है जो कि एब्जॉर्व करने का काम कर रही है, और उसके साइड में होते हैं गार्ड सेल। सो यू कैन सी कि एक बीन लाइक शेप होती है, और ये भी सेक्शन है लीफ का। सो यहाँ पर ये जो बीच में है दिस विल बी द क्लोरोफिल, जिसका काम क्या होता है कि ये सन को अट्रैक्ट करे और सनलाइट को एब्जॉर्व करे। और यहाँ पर जो है ये दीज वर द गार्ड सेल्स और दिस इज़ द स्टोमा। तो जो बिल्कुल साइड की आउटलाइन होती है आउटर सरफेस की, उसको हम स्टोमा कहते हैं। गार्ड सेल जो है ये एक तरीके की ओपनिंग होती है, कभी खुलती है कभी बंद होती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ नीड, जब भी उसको चाहिए होती है। एंड क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्व करना या कैप्चर करना। और अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा का काम है कि अपने सराउंडिंग से जो है वो CO2 को एब्जॉर्व करेगा। आफ्टर दैट सी यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल कि यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज़ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमें सन प्रोवाइड कर रहा है, तो सन जो है वो सन रेज आई तो वो लीव्स तक पहुँची, लीव्स में उसको एब्जॉर्व किया, देन कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्व किया। तो आफ्टर दैट क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल था लीव्स के अंदर, तो इसने सनलाइट लिया, स्टोमेटा की हेल्प से इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रूट ने जो है वाटर और मिनरल जो है वो ज़मीन से लेना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब वो पानी जो है और मिनरल है वो धीरे धीरे स्टेम के थ्रू कहाँ पर पहुँचे, वो लीव्स पर पहुँच गए, यहाँ से सनलाइट पहुँच गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गई, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसने क्या क्या बनाया, उसने स्टार्च बनाया और उसने ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन जो बना, जो ऑक्सीजन बना ऑक्सीजन बाहर चला गया, और जो स्टार्च है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया।